अभी अपन ने देखा ना, अपन ने 5 महत्वपूर्ण रेखाएं देख ली थी। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। 5 महत्वपूर्ण अक्षांश में 5 इंपॉर्टेंट साइन देखी थी और टोटल अक्षांश अपन ने देख ली थी। पोल के बारे में भी देख लिया था अपन ने ना बच्चों। तो अपन देखें 5 कौन से देखी। पहली इक्वेटर देखिए अपन ने, भूमध्य रेखा। इसी के नॉर्थ में जाएंगे और ऊपर की ओर जाएंगे तो अगर हम दिशाओं की बात करें तो ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है, यहाँ ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है बच्चों, तो पहली इक्वेटर क्लियर हो गई। दूसरी कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इसके नॉर्थ में पड़ती है। कर्क रेखा से नॉर्थ में जाएंगे तो आर्कटिक सर्कल पड़ जाएगा, ये 6.5 डिग्री और सबसे ऊपर नॉर्थ पोल जाएगा। अब आ जाते हैं फिर से पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी आ जाते हैं इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के देखें अपन साउथ में तो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगी, 23.5 डिग्री पर ये भी है ना। उसी के और साउथ में जाएंगे तो अपन को अंटार्कटिका सर्कल मिलेगा। ठीक है बच्चों, और अब बस एक इंपॉर्टेंट चीज में बताना भूल गए आपको कि अपना इंडिया देखें अपन, इंडिया का तो इंडिया और देखें अपन इंडिया का तो देखें, आपको पता है इंडिया के मिडल से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इंडिया देख रहे हैं अपन कहाँ है, यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, आपको पता चल जाएगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन और हम आपको बता देंगे तो आपको वो एग्जाम में काम आएंगे। जब अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत काम आएंगे। देखिए अब यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन आपको बनाते हैं। सिंपल हम आपको चीज बता दे रहे हैं कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको तो पता ही हो गया कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों। अब देखना क्वेश्चन कैसे बनते हैं। भारत किस गोलार्ध में आता है, पहला क्वेश्चन। तो देखें ये ऊपर का कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, ये लिखा है उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भारत आता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गए है ना, तो और इक्वेटर से किस डायरेक्शन में इंडिया है, देखो बच्चों नॉर्थ में है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अपन इंडियन ज्योग्राफी जब स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। तो अब अपन देखें ये सबसे बड़ी लाइन है, इस अर्थ पर सबसे बड़ी इमेजिंग लाइन या काल्पनिक रेखा कौन सी है, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो इस पर कौन कौन से देश हैं, कितने देश हैं, हमने कहा था हम केवल अक्षांश पे ही बात करेंगे आप। तो आइए देखते हैं कि इस लाइन पर कितने देश हैं। क्लियर, तो देखें ये लिखा है भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर स्थित कंट्री कितनी है बच्चों, 13 कंट्री हैं। लिख लेना, नोट डाउन कर लेना ध्यान से। और कौन कौन सी हैं वो, और किस किस महाद्वीप या किस किस कॉन्टिनेंट की हैं। तो देखें साओ टॉम और प्रिंसिपस ये लिखी है, पूरी मैंने लिखी है 1 2 3 4 5 6 7। सोमालिया तक देखें हम, ये पूरी की पूरी कंट्री हमारी यानी 7 ऐसे देश हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज आती हैं, 7 देश आते हैं। फिर नीचे देखें हम तो मालदीव, इंडोनेशिया ये एशिया के हैं हमारे। फिर देखें आपका इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील ये दक्षिण अमेरिका के। क्लियर बच्चों, तो ये आपकी भूमध्य रेखा क्लियर हो गई। दूसरी कर्क रेखा पर कितनी कंट्रीज हैं, तो वो 18 कंट्री। ओके बच्चों, तो अब अपन कर्क रेखा पर अपन देख रहे थे कि कौन कौन सी रेखाएं। तो 5 रेखाएं हमने आपको ग्लोब पर बना दी है ना, और आपको समझाई भी थी। अब हम उनमें से इंपॉर्टेंट से देखते हैं। अभी अपने भूमध्य रेखा पर देखें कितने देश हैं, कौन कौन से महाद्वीप में आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित कितने देश हैं, मकर रेखा पर स्थित कितने देश हैं। तो ये भी थोड़ा सा हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, और नहीं भी पूछ ले तो अपन को अपडेट होना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारी जो दूसरी लाइन है इंपॉर्टेंट, वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखें कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कितने देश हैं बच्चों, 18 कंट्रीज है ना कर्क रेखा पर, है ना। हाँ, भारत भी होगा, बिल्कुल सही है आपका सोचना, अच्छा है। तो 18 देश हैं। तो 18 देश देखें कौन कौन से हैं बच्चों। पहले देखें हवाई द्वीप, यूएसए में आता है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। दूसरा मैक्सिको, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के देश है। बहामास, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है ये भी। माली देखें तो अफ्रीका का पश्चिमी भाग में आता है, सूखा क्षेत्र है ये, रेगिस्तानी है। मॉरितानिया ये भी अफ्रीका में आता है। नाइजर ये भी अफ्रीका में आता है। अल्जीरिया ये भी अफ्रीका में आता है। चाड़ का नाम सुना होगा आपने, रेगिस्तान का है ना, तो ये भी उसी का ये पार्ट है। लीबिया आपको पता हो शायद, एक लीबिया का क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान लीबिया में, बिल्कुल सही है, वही लीबिया है, सबसे गर्म स्थान है ना। फिर देखें अपन सऊदी अरब,
सऊदी अरब पता ही है आपको, एशिया का पार्ट है हमारा, जहाँ से अपन तेल को आयात निर्यात करते हैं। जो अपनी ड्राई कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम तेल का आयात करते हैं, पेट्रोलियम मंगाते हैं ना, हम आयात करते हैं ना, कहाँ से? सऊदी अरब से, है ना। फिर देखिए मिस्र को जानते ही, अफ्रीका का बड़ा देश है भाई, जो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, यानी उत्तर पूर्व के इलाका पड़ता है। हाँ, आपने देखा मिस्र की एक नदी याद आ रही होगी आपको, विश्व की सबसे लंबी नदी, हाँ नील नदी, यहीं से सबसे। फिर संयुक्त अरब अमीरात, ये भी एशिया का पार्ट है। अपना प्यारा भारत को थोड़ा सर्किल कर देता हूं मैं, नहीं याद रहेगा आपको। तो हमारा भारत भी कर्क रेखा पर स्थित है बीचों बीच। फिर बांग्लादेश पड़ोसी हमारा, ये भी एशिया, म्यांमार भी एशिया, चीन भी एशिया, ओमान भी एशिया, ताइवान भी एशिया। तो 18 देश हो गए हमारे जो कहाँ पर हैं? कर्क रेखा पर। अब चलते हैं हम कौन सी? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर कुल कितने देश हैं बच्चों? 12 कंट्रीज हैं। 12 कंट्रीज। पहली ब्राजील का नाम पता ही होगा आपका, है ना, दक्षिण अमेरिका का हाँ देश है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा देश है। एक और चीज सुनी होगी आपने ब्राजील के बारे में कि ब्राजील में दूसरी ऐसी बड़ी नदी है वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा चौड़ाई की दृष्टि से है, पानी की दृष्टि से है। और आपने ब्राजील में एक और नाम सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले आपको एक प्राकृतिक आपदा ब्राजील के अंतर्गत आ गई थी, आपको पता हो, अमेजन के जंगल का नाम सुना होगा, जहां सर अपने भारत वाली विश्व में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अपनी अमेजन से मिलती है। अभी आग लग गई थी, आपने प्राकृतिक देखा था, है ना। तो वही अमेजन का पार्ट है आपका, कहां पर? ब्राजील का, है ना। विश्व की आपकी चौड़ी नदी मिलेगी। लंबी नदी मिस्र में मिलेगी, हमने बताया था आपको, है ना, नील नदी। और बड़ी नदी या चौड़ाई की दृष्टि से वो मिलेगी आपको ब्राजील में। ऑस्ट्रेलिया एक देश नहीं है बेटा, एक महाद्वीप है और उसके कुछ विभिन्न पार्ट हैं। अपन देखेंगे जब अपन डिटेल्स पढ़ेंगे, पीसीएस का अपन जब पढ़ेंगे, पीसीएस का भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, वहाँ हर एक आर्थिक समाज सभी बताऊंगा। अब आगे चलते हैं। पराग्वे दक्षिण अमेरिका का है। मेडागास्कर ये अफ्रीका का है ना, ये आपका ईस्ट में पड़ता है, आपका ईस्ट पार्ट में है ये। मोजाम्बिक भी अफ्रीका में, चिली भी दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका अथवा अफ्रीका में हो गई होगा। फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस अफ्रीका में, है ना। टोंगा ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, बोत्सवाना अफ्रीका में, और लास्ट पड़ता है अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है ना। अगला है 12 नामीबिया, ये भी अफ्रीका का पार्ट है। तो बच्चों अपन ने देखे कितने ऐसे देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। फिर से देखें, कर्क रेखा पर 18 देश हैं, है ना। और महाद्वीपों के हिसाब से ही बता दिए कौन सा महाद्वीप कहाँ है। फिर देखें मकर रेखा पर स्थित हैं 12 देश। 12 देश कौन कौन से हैं ये भी हमने अफ्रीका बता दिया, है ना बच्चों। तो अब आज का लेक्चर मुझे लगता है आप तक पहुँच गया होगा बच्चों, और ये कोशिश हमारी पहली, और हम ज़्यादा अपेक्षाएं आपसे करते हैं कि हमारे इस लेक्चर को, जीएस के लेक्चर को आप ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। इससे हमारा मोरल बढ़ेगा और हम बहुत कुछ अच्छा देने की सोच करेंगे। तो आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट अपन पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।